हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम वेब डेवलपमेंट के कोर्स में देख रहे हैं HTML सीरीज़, जिसमें हम एक एक टैग के बारे में देख रहे हैं। तो हम पिछले वीडियो में मार्क्यू टैग के बारे में बात किए थे कि मार्क्यू टैग का अपने HTML डॉक्यूमेंट में कैसे यूज़ कैसे करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो मेरे आइकन बटन पे उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो उसी सीरीज़ में हमारा टॉपिक है वो है एक सिलेक्ट टैग का। ठीक है, तो इसका उपयोग हमारे वेबसाइटों में किया जाता है। तो इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो आप देखे होंगे वेबसाइटों में, जैसे यहाँ पे आपका जैसे सिटी का नाम हो गया, फिर आपका एज हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह ऑप्शन आता है खुल के। देखिए इस तरह कुछ ऑप्शन आता है जिसमें से आप किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने रैंडमली यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ऐसे ही है, तो ऐसे ही आप वहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो ड्रॉप डाउन बन के आ रहा है, ये आपका कैसे बनता है, तो इसी चीज़ को आज यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर है आपका एलिमेंट हिल रहा है, मतलब मूव कर रहा है, तो ये आपका मार्क्यू टैग के द्वारा मूव कर रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एक लाइन क्रिएट हुआ है ये HR है। ठीक है, इसको भी हमने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको कैसे बनाया गया है। तो आइए इसके हम देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, हमने इस तरह से सेव किया और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली कुछ आया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मूव कर रहा है। टुडेज टॉपिक इज सिलेक्ट टैग, और जो आपका लाइन ये क्रिएट हुआ है जिसकी उसका रीजन यहाँ पे देखिए HR। ठीक है, ये आपका जो HR है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। आप सेव करके देखिए यहाँ पे, तो आपका लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो BR टैग आपको बता दिए हैं कि आपका लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमको कुछ लिखना है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ लिखना है। ठीक है, तो वो आपका उसके अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो लाइन ब्रेक करके आए, तो हमने यहाँ पे एक BR टैग ले लिए। ठीक है, और इसके नीचे एक HR ले लिए जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रही है। यहाँ पे आप और जितना BR देंगे उतना आपका लाइन ब्रेक होगा। देखिए, ठीक है, दूरी बढ़ गई, यहाँ के बीच की देखिए दूरी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जो आपका ब्रेक लेते हैं BR टैग। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि जो आउटपुट हमने अभी देखा था, डिस्कस किया था, वो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले सेंटर टैग ले लेते हैं। इसके बारे में बात किए थे, जो इस एलिमेंट इसके बीच में देंगे। ठीक है, ये सेंटर का ओपनिंग है और ये सेंटर का क्लोजिंग है। तो इसके बीच में हम जो भी अपना एलिमेंट देंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ लिया हुआ है, यहाँ पर रैंडमली कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है, हमने कुछ इस पैराग्राफ में लिख लिया, तो यहाँ पे आपका सेंटर में आएगा। ठीक है, स्क्रीन के बीचों बीच आपका एक सेंटर में ये पैराग्राफ आ चुका। तो सेंटर टैग के बारे हमने भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि सेंटर टैग कैसे होता है। यहाँ पे भी हमने बता दिया कि सेंटर टैग कैसे यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बीच में हम बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमारा जो आउटपुट अभी आ रहा था, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टैग है सेलेक्ट टैग का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह, ठीक है, SELE सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरह। ठीक है, ये सिलेक्ट का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे, सिलेक्ट का ओपनिंग हुआ और सिलेक्ट का क्लोजिंग हुआ, तो ये दोनों चीज़ें जो है सेंटर टैग के बीच में ही है। देखिए यहाँ पे ये सेंटर का ओपनिंग है और ये सेंटर का क्लोजिंग है। ठीक है, और ये सिलेक्ट का ओपनिंग है और सिलेक्ट का क्लोजिंग है। अब इसके बीच में हमको आना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंटर के बीच में हम हैं। ठीक, और यहाँ पे हम एक हमारा और टैग है जिसका नाम है ऑप्शन। ठीक है, वो आपका ऑप्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया ऑप्शन का क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो कुछ इस तरह बन के आया हुआ होगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें हम ऑप्शन में कुछ जैसे वैल्यू देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए देते हैं सिलेक्ट हियर। ठीक है, तो अभी कुछ इस तरह बन के आया होगा। ठीक है, देखिए अभी इसमें कुछ है नहीं, बस एक ही एलिमेंट है सिलेक्ट हियर। ठीक है, तो वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं जैसे मान लीजिए इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम जैसे वैल्यू जैसे हम बनाना चाह रहे हैं कि जैसे सिटीज़ का नाम आए, तो यहाँ पे हम लिख देते जैसे मान लीजिए आजमगढ़। ठीक है, ये आजमगढ़ हो गया, और यहाँ पे हम इसको एडिट कर देते हैं, जैसे हम दे देते हैं मऊ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम इसका दे दिए हैं गाजीपुर।
और यहाँ पे आप जैसे दे दिए यहाँ पे गोरखपुर, ठीक है। और यहाँ पे दे दिए जैसे बलिया हो गया, और यहाँ पे आप लखनऊ दे दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखिए हमने इसको ओपन किया, देखिए इस तरह से आपका ड्रॉप डाउन बन के आ चुका है, ठीक है। जिस वैल्यू को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह आप इस तरह इसको और भी कॉपी करके कर सकते हैं, जितना आप ऑप्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे हमने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है, हमने सेव किया और रिफ्रेश किया, और इस पर आप जब हमने क्लिक किया देखिए कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। इस तरह आप देखे होंगे आपका जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है फॉर्म में, ठीक है। जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपका देता है कि प्लीज़ सिलेक्ट योर सिटीज़, ठीक है। इस तरह से आपका बन के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक कुछ पैराग्राफ भी लिख देते हैं कि करना क्या है। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट गए, और सिलेक्ट से पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट योर सिटी, ठीक है। और इसका आउटपुट देखते हैं, ये सट के आ रहा है। हमने एक जैसे कुछ इस तरह देखिए, ठीक है, इस तरह से आपका बन के आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो हम चाह रहे हैं जो सिलेक्ट योर सिटी है और जो ये ड्रॉप डाउन बन के आ रहा है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए हमने एक आपको जो बताया था कुछ इस तरह से, ठीक है, NBSP, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं स्पेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। 9 बार स्पेस कॉपी किया और इसको हमने 2-3 बार पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह देखिए आपका बन के आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कि सिलेक्ट योर सिटी, मतलब यहाँ पे आपको अपना सिटी चूज करना है, ठीक है। इस तरह से आप चूज कर सकते हैं, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, ठीक है। आपका सिटी जो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म में एक ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे जो सिलेक्ट टैग के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो फॉर्म में कैसे इस तरह से आप अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।